देखिए, राष्ट्रपति की ओर से ना अपील की गई है, हंगामा बंद करें। नेपाल में नई सरकार को लेकर भी हलचल तेज हो गई है और बड़ी खबर यह कि राष्ट्रपति ने अधिकारियों के साथ एक अहम चर्चा भी की है। साथ ही नेपाल में राष्ट्रपति की तरफ से आंदोलनकारियों से अपील की गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उनकी तरफ से कहा गया है कि हंगामा बंद करें, आंदोलनकारी सड़कें छोड़ें, आंदोलनकारी वापस लौटें। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल में अब नई सरकार को लेकर भी हलचल तेज है। एक तरफ तो बलेन शाह हैं और बलेन शाह के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके नारे भी आपने सुने हैं। वहीं बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि वो जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है आरएसपी नेपाल की, जिसके नेता रावी लामिछाने हैं, जो सलाखों के पीछे थे, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब वो नई सरकार किसकी हो सकती है, नई सरकार कौन सी हो सकती है, नई सरकार में कौन कौन साथ आ सकते हैं, इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। नीरज। हाँ बिल्कुल, अभी ये जब राष्ट्रपति की तरफ से आया है तो ये माना जा सकता है कि अब जो नई सरकार होगी, इंटरिम सरकार होगी, उसको बनाने की कोशिश भी की जा रही होंगी। इससे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं की जो बात चल रही थी कि नेपाल आर्मी तो अपने हाथ में सत्ता नहीं ले लेगी, तो वो साफ तौर से नहीं लगता है। उन्होंने भी कहा होगा, जो जनरल अशोक राज सिग्नल हैं, कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए थे, भारत आए थे वो, और उन्होंने अयोध्या में जाकर राम मंदिर में भी दर्शन किए थे। तो वो बहुत सुलझे हुए जनरल हैं, क्योंकि भारतीय सेना के भी वो ऑनररी आर्मी चीफ हैं, ये आप मान के चलिए। तो उन्होंने कहा होगा कि राष्ट्रपति को कि आप इंटरिम सरकार बनाइए, और उसमें जो चाहे रावी लामिछाने, जो कि एक चर्चित या पॉपुलर जो नेता हैं, जो युवाओं के बीच में हैं, उन सबको मिलकर, क्योंकि युवा ये चाहते हैं कि युवाओं के हाथ में जो है सत्ता जानी चाहिए, वही यहाँ पर राज करें और यहाँ पर शासन करें। बिल्कुल, और इसमें रावी लामिछाने और बलेन शाह, मतलब ये वो युवा नेता हैं जो पहले भी, मतलब रावी लामिछाने की तरफ से कुछ साल पहले बलेन शाह से कहा भी गया था कि आइए आप मेरी पार्टी आरएसपी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं बलेन शाह जो है वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं और निर्दलीय चुनाव जीतकर वो काठमांडू के मेयर बने हैं। लेकिन इस सब के बीच उससे भी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी जो फौरी तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है वो ये आंदोलनकारी हैं जो सड़क पर उतरे हुए हैं, और ये युवा हैं, और युवाओं की जो ऊर्जा है उसी ऊर्जा को इस वक्त सकारात्मक एक दिशा देनी है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन युवाओं को वापस इनके घर की तरफ लौटाया जाए। इन युवाओं का रुख जो अभी सड़क पर उतरे हुए हैं और जो कुछ उनके सामने आ रहा है, सब तहस नहस करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उन पर किसी तरीके से लगाम लगाई जाए, बिना किसी जोर आजमाइश के, बिना किसी बल प्रयोग के। इसीलिए अब राष्ट्रपति की ओर से नेपाल में सीधे आंदोलनकारियों से अपील की गई है कि बस थमिए, अब अपने घरों को लौटिए। ये वो अपील है जो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से आंदोलनकारियों से की गई है, इस आश्वासन के साथ कि जल्दी ही नेपाल में नई सरकार का रास्ता तय किया जाएगा, और उसी को लेकर हलचल भी तेज है। वहीं रावी लामिछाने, उन्हें सलाखों से बाहर कर दिया गया है, मतलब उनकी जेल से रिहाई हो गई है। रावी लामिछाने के लिए जो नेपाल के लोग हैं उनमें काफ़ी क्रेज़ है, बहुत फैन फॉलोइंग है, और रावी लामिछाने नई पार्टी उन्होंने बनाई थी और उनकी पार्टी को 21 सीटें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन बाद में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसी पॉलिटिकल सिस्टम माना यह जाता है कि इसके पीड़ित रावी लामिछाने हुआ और उन्हें आरोपों में भ्रष्टाचार के सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया। इसको लेकर भी नेपाल के लोगों में नाराजगी थी। लेकिन अब जबकि रावी लामिछाने बाहर आ गए हैं, सलाखों से बाहर हैं वो, वहीं दूसरी तरफ बलेन शाह जो मेयर हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शनकारी नारे कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं नेपाल की, उनकी तरफ से अपील की जा रही है आंदोलनकारियों से कि अब आप घर लौटिए, सरकार बनाने को लेकर कदम हम उठाएंगे। हलचल उसको लेकर तेज हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।